अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 3 जो है वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स पे मुश्तमिल है। जैसा कि हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ी थी कुछ कॉम्बिनेशंस, इसी तरह हम लेसन नंबर 3 में भी कुछ कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हैं वो लेटर्स की साउंड्स जो हैं प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आई जी। आई जी के हमारे पास जो है वो दो तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है। एक है इग, दूसरी इश। इग, इश। हमारी मर्जी होती है कि हम जो है वो जो इग प्रोनाउंसिएट कर लें या इश। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो है स्वंसिग। अगर मैं इग से पढ़ूं तो स्वंसिग, अगर हम इश से पढ़ें तो स्वंसिश। पहले मैं आपको सारी एग्जांपल्स इग से जो है वो साउंड से पढ़ के दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वंसिग, स्वंसिग 20। जालसिग, जालसिग। नमकीन को हम कहते हैं जालसिग। विंडिग, विंडिग आंधी। जोनिग, जोनिग धूप। इसी तरह हम इश साउंड से भी इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो एग्जाम्पल जो है वो ये है स्वंसिश, स्वंसिश। सेकंड जालसिश, जालसिश। नेक्स्ट वन है विंडिश, विंडिश। इसी तरह लास्ट वन जोनिश, जोनिश। नेक्स्ट है पीएफ। इसमें कि हम हमारे पास साउंड जो है वो फे की तरह होती है, जो उर्दू ज़बान में फे होता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फेनिग, फे की साउंड फेनिग। पैसे को हम कहते हैं फेनिग। सेकंड फेयर्ड, फेयर्ड घोड़ा। कोप्फ, कोप्फ सर। फंड, फंड जमा करने को हम कहते हैं फंड। नेक्स्ट है हमारे पास फुंड, फुंड। पाउंड को हम कहते हैं फुंड। उम्मीद है कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई होगी। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। सी एच एस। सी एच एस की साउंड जो है वो एक्स होती है। जैसे इंग्लिश ज़बान में हमारे पास जो है एक्स होता है, उसी की साउंड है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लेटर होगा उसकी अगर हम उसको प्रोनाउंसिएट करें तो सी एच एस की साउंड जो है वो एक्स होगी। जैक्स, जैक्स। छे को हम कहते हैं जैक्स। नेक्स्ट वन है फुक्स। एक्स की साउंड हमने निकालनी है फुक्स, लोमड़ी। वक्सन, वक्सन ग्रो, बढ़ना। विक्सेल, विक्सेल चेंज या तब्दीली को हम कहते हैं विक्सेल। फॉर एग्जांपल हमने कोई चेंज लेना हो, मीन्स के यूरोज हैं, हमने उनका चेंज लेना है तो हम ये कहेंगे कि हमें विक्सेल चाहिए, तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए। तो इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं। टी एच, टे, टे की आवाज़ निकलती है। फॉर एग्जांपल बिब्लियोटेक, बिब्लियोटेक। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को हम कहते हैं बिब्लियोटेक। नेक्स्ट है ई आर। इसकी साउंड जो है वो एया होगी, लेकिन एया हमारे पास तब होगी जब सेंटर में या शुरू में ये वर्ड आ रहा हो। अगर लास्ट पे आ रहा हो तो उसके लिए और रूल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि एया की साउंड जो है वो अगर लास्ट पे एंडिंग पे आ रहा हो तो अब क्या होती है। लेकिन अगर दरमियान में या शुरू में ई आर आ रहा हो तो उसकी साउंड जो है वो एया होगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है मेयकन, मेयकन नोटिस करना। नेक्स्ट वन एयर्ड बी रे, एयर्ड बी रे स्ट्रॉबेरी। एयरनियरुंग, एयरनियरुंग ग़िज़ायत।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास जो है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि रीडिंग में हमारे पास हमें जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर हम ये फर्स्ट रूल देखें तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एस के आगे टी या पी आ जाए, जर्मन ज़बान में एस से आगे टी या पी आ जाए तो एस की साउंड जो है वो शीन होगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एस के बाद क्या आ रहा है, पी, तो एस की साउंड शीन होगी। तो शीन अगर हम इसकी निकालें तो शपा, शपा, बचत करना को कहते हैं शपा। नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है उसमें एस के बाद क्या आ रहा है, टी। तो अगर टी या पी आ जाए, हमने पढ़ा था टी या पी आ जाए तो एस की साउंड होगी शीन। तो क्या साउंड होगी, स्टाक, स्टाक, मजबूत। नेक्स्ट वन है शिप्रेशन, यहाँ पे एस के बाद पी आ रहा है तो क्या, शिप्रेशन पढ़ेंगे हम इसको, शिप्रेशन बोलना। नेक्स्ट है स्पेट, स्पेट, लेट हो जाने को हम कहते हैं स्पेट। नेक्स्ट स्टिफ्ट, स्टिफ्ट, पेन को हम कहते हैं स्टिफ्ट। इसी तरह हमारे पास जो जेड की आवाज़ है वो हमेशा सीन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल में तो साइटुंग, साइटुंग वर्ड है ये। साइटुंग का मतलब होता है अखबार। कुर्स, कुर्स, मुख्तसर। सालन, सालन, नंबर्स को हम कहते हैं सालन। साइट, साइट, टाइम। सुग, सुग, ट्रेन। श्वाद से, श्वाद से, स्याह, ब्लैक कलर को हम कहते हैं श्वाद से। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट पे आर, ई आर या ए आर आ जाए तो आर, ई आर और ए आर की साउंड जो है वो हम आ होगी। अलिफ मादा, जो अलिफ बे के अंदर अलिफ मादा होता है आ, वो साउंड हम लेंगे। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है वे, ई एर लिखा हुआ है तो लास्ट पे हमारे पास एर आ रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे विया, विया, आ साउंड होगी एर की। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है शपा, शपा, ए आर जो है उसको हमने कहा था कि हमने उसकी साउंड लेनी है आ, तो शपा हम इसको पढ़ेंगे। शपा का मतलब होता है महफूज कर लेना। श्वेया, श्वेया, इस वर्ड के लास्ट में हमारे पास आ रहा है ई आर तो ई आर की साउंड हमने क्या लेनी थी, आ, तो क्या वर्ड होगा, श्वेया। मुश्किल, मुठा, मुठा, माँ को कहते हैं इंग्लिश में, जर्मन में सॉरी, मुठा। इमा, इमा, हमेशा। कोफा, कोफा, सूटकेस को हम कहते हैं कोफा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रूल ये है कि अगर हमारे पास एस के बाद वावल्स में से कोई आ जाए, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू और तीनों उमलाउट्स, उमलाउट्स जो हैं ये भी हमारे पास जर्मन ज़बान में वावल्स होते हैं। तो अगर वावल्स में से कोई आ जाए तो हम एस की जो साउंड है वो जे लेंगे, जे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में एस के बाद आ रहा है तो हम इसकी साउंड जो है वो एस की जे लेंगे तो क्या बनेगा, ज़ौबा, ज़ौबा, साफ। नेक्स्ट वन है ज़ौवा, ज़ौवा, खट्टे को हम कहते हैं ज़ौवा। जुस, जुस, मीठा। जोन,
जोन बेटा, ज़ेन ज़ेन देखना, देखिए देखने को हम कहेंगे ज़ेन। बहुत शुक्रिया आपका मेरी ये वीडियो देखने का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।